नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह आज आपको जानकारी दूंगा कि नए पशु खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पशु को किसान के बाड़े से खरीदना बेहतर होता है, न कि किसी बाजार या फिर मेले से, क्योंकि बाजार और मेले में रोग फैलने का जोखिम ज़्यादा होता है। पशु ऐसे सरकारी या निजी फार्म से खरीदना चाहिए जहां पर नियमित रूप से टीबी, जेडी, ब्रुसेल्ला, IVR आदि बीमारियों की जांच की जाती हो। चलिए अब हम बात करते हैं पशु खरीदते समय एक स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। आंखें चमकीली और साफ होनी चाहिए। पपड़ीदार या फिर रक्त रंजित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पशु की नाक ठंडी होनी चाहिए एवं नम होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब पानी की बूंदें होनी चाहिए। नियमित जीभ फेरने के साथ साथ नियमित रूप से सांस लेना आवश्यक है। अगर पशु के सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आ रही है, पशु बार बार खांस रहा है, छींक रहा है या अनियमित सांस ले रहा है, तो ऐसे पशु को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जो शरीर के बाल हैं वो चमकदार, साफ और उलझन रहित होने चाहिए और शरीर पर किसी प्रकार के जूं, चिचड़े, किलनी आदि नहीं होनी चाहिए। पशु का वजन नस्लीय औसत वजन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतले दुबले पशु के प्रति सचेत रहें, ऐसे पशु को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर पशु के चाल चलन की बात करते हैं तो पशु आसानी से चलना चाहिए, वो लंगड़ा कर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। धीमे या असंगत चाल या फिर बैठते समय कुबड़ से सावधान रहना चाहिए। उठते समय पशु को बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे पशु को ही आप खरीद सकते हैं। अगर हम थन की बात करें तो दुग्ध सिराएं, जिसे कि मिल्क वेन बोलते हैं, उभरी हुई होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी तथा संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे पशु ज़्यादा दूध देते हैं। थन समान लंबाई के एवं समान दूरी पर होने चाहिए। पशु सीधे स्वभाव का होना चाहिए, वह मारने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दुधारू पशु की त्वचा पतली, ढीली, मुलायम एवं चमकीली हो, वह बाल भी बहुत मुलायम होने चाहिए। पशु शुद्ध जाति का होना चाहिए, उसकी ब्यात काल लगभग 290 से 310 दिन के बीच होना चाहिए, जिसे कि हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। पशु के 2 ब्यातों का अंतराल 12 से 13 महीने से अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूर्व में थनैला रोग या फिर प्रोलैप्स या फिर जेर का रुकना या फिर डिस्टोकिया, जिसे कि हम कठिन प्रसव कहते हैं, या फिर मिल्क फीवर आदि रोग पूर्व में नहीं होने चाहिए। अगर इस पशु को पूर्व में थनैला या फिर प्रोलैप्स या जेर रुका है या फिर डिस्टोकिया हुआ, तो ऐसे पशु को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आगे भी आ सकती है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें नए पशु को खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।